दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू एपिसोड, न्यू बैकग्राउंड ऑफ एमएमए नाउ पॉडकास्ट। आपका अपना पॉडकास्ट और हमारा अपना हिंदी एमएमए पॉडकास्ट। दोस्तों, पिछले लगभग 24 घंटों में जितनी बारिश हुई है, शायद ही मैंने बारिश देखी हो इतनी ज़्यादा बारिश इस मानसून में। और उसकी वजह से जो पावर कट है उसकी ड्यूरेशन दोस्तों बहुत बढ़ गई है। और इसकी वजह से हमें ये एपिसोड, आज का एपिसोड हमने बजाय अंदर शूट करने घर के अंदर, जहाँ पीछे हमारे पोस्टर्स है, हमारा बैकग्राउंड है, हम शूट कर रहे हैं यहाँ बाहर अपने आंगन में बैठ के। सो दोस्तों, एनीवे, जिस तरीके का माहौल बन रहा था, आई फेल्ट कि लाइट शायद आज नहीं आ पाएगी। तो बजाय लाइट का वेट करना, आई थॉट कि क्यों ना मैं आज बाहर जाके शूट करूँ। हमारे पास लाइट है, नेचुरल लाइट है। आई थिंक पीछे यहाँ पे मेरे रोड है, गली है यहाँ पे, तो आई एम नॉट श्योर कि कितना आपको डिस्टर्बेंस आ सकता है बीच में। बट जस्ट ए कॉशन कि पॉसिबल है कि आपको बीच में कुछ हॉर्न्स, कुछ हॉन्क्स, कुछ बच्चे खेलते हुए उनकी आवाज़ें आए। तो दोस्तों, एनीवे, शुरुआत करते हैं हमारे आज की शो की। सो पहली बात तो ये कि चल रहा है ओलंपिक्स का टाइम। एंड आई आई थिंक बहुत बहुत अच्छा लगता है सुबह उठ के, बजाय आप कुछ और चीज़ देखें अपने मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आप सीधा टीवी खोलें और देखें कि क्या आज आज सुबह क्या आ रहा है लाइव ओलंपिक्स में। और आई थिंक ये एक पिछले 2-3 दिन से जब मैं कर रहा हूँ, अब हर दिन सुबह उठते ही एक मन में एक खुशी सी रहती है कि हे चलो देखते हैं आज क्या आ रहा है टीवी पे, आज क्या आ रहा है ओलंपिक्स पे। और हर रोज़ कुछ ना कुछ नया देने को मिल रहा है। ऑब्वियसली हम फॉलो कर रहे हैं बॉक्सिंग को, रेसलिंग को। उसके अलावा भी दोस्तों कितने सारे स्पोर्ट हैं। आई मीन, कुछ ऐसे स्पोर्ट भी हैं जो शायद मुझे लगा कि ये स्पोर्ट होते नहीं हैं। एक स्पोर्ट देखा मैंने इसमें, माउंटेन साइक्लिंग। तो उसमें माउंटेन है, बहुत सारे वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स हैं, ऊबड़-खाबड़ रास्ता है, कच्चा रास्ता है और वहाँ पे साइक्लिंग कर रहे हैं, वहाँ पे रेस हो रही है। सो आई मीन, बहुत तरीके के स्पोर्ट हैं जो कि हमने कभी देखे भी नहीं हैं, एटलीस्ट मैंने कभी नहीं देखे। और वो हमें मिल रहे हैं देखने को ओलंपिक्स में। तो दोस्तों, फन टाइम्स। आई मीन, हालाँकि कभी मैंने कम्पीट नहीं किया प्रोफ़ेशनल लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे, बट पता नहीं क्यों जब मैं ये देखता हूँ स्पोर्ट, आई फ़ील समहाउ कि यू नो अ, आई एम गेटिंग मोटिवेटेड। हालाँकि मैं काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहा हूँ, लगभग पिछले 8-10 साल से। और जब कुछ ऐसा आता है टीवी पे, आई फ़ील एक्स्ट्रा मोटिवेटेड, कुछ एक्स्ट्रा मुझे मिलता है मोटिवेशन उनको देखते हुए और करना, वर्कआउट करना, खासकर सुबह, क्योंकि सुबह आई थिंक 8 बजे शुरू हो जाता है ओलंपिक्स और शाम को आता है शायद 5 बजे तक। आई आई थिंक सो। सो दोस्तों, अमेजिंग। आई मीन, एटलीस्ट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। व्हाट डू यू थिंक? क्या आपको मज़ा आ रहा है ओलंपिक्स देखने में? प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी स्टोरी की, इस एपिसोड की। एंड आई नो कि हालांकि कुछ टाइम बीत गया है, जो लास्ट बड़ा इवेंट था यूसी 264, कॉनर वर्सेस डस्टिन पोरिये 3 फाइट। बट दोस्तों, अभी भी अ, जो न्यूज़ आ रही हैं, जिस जिस तरीके की जो न्यूज़ फाइट के बाद जो हुआ उसके बाद आ रही हैं, डेफिनेटली अभी भी हर तरीके से बातें वही चल रही हैं। और ऐसा होता है एक बड़े इवेंट के बाद। और आई फील कि चाहे वो इवेंट जब वो एंड हुआ जिस तरीके से, ऑब्वियसली कॉनर कॉनर को वो इंजरी हो गई थी। अगर वो इंजरी ना भी होती, अगर ये फाइट नॉर्मली एंड होती, नॉर्मली बजाय किसी इंजरी के ये फाइट ख़त्म हो जाती, हम फिर भी शायद कुछ बात कर रहे होते अब तक उस फाइट के बारे में। बट क्योंकि एक इंजरी हुई, एक तरीके से ए एक प्लेज़ेंट एंडिंग नहीं हुई उस फाइट की। एक कंक्लूज़न था जिससे मेरा दिल, हाँ, यही यही सही कंक्लूज़न है, यही इसका आउटपुट है, वो मुझे नहीं मिला। और हालाँकि आई आई नो कि आप में से बहुत सारे फैन्स वो कह रहे थे कि राउंड 2 अगर होता स्टार्ट तो भी क्या अलग होता। एंड आई गेट दैट, मैं उसको समझता हूँ, जो आपका सेंटिमेंट है उसको भी। लेकिन अगर ऐसा होता दोस्तों, तो कोई भी फाइट दोस्तों नहीं होती 5 राउंड्स की या 3 राउंड की। सारी फाइट यूएफसी करती सिर्फ़ 1 राउंड की। क्योंकि अगर 1 राउंड में जो फाइटर जीत गया, वही फाइटर फिर जीतेगा राउंड 2 भी, राउंड 3 भी, 4 भी, 5 भी। बट क्योंकि ये 5 राउंड फाइट होती है, इसलिए कोई सेंस नहीं करता ये बोलना कि हे, राउंड 1 जीत रहे थे पोरिये, राउंड 2 ऑब्वियसली वो भी जीतते। आई थिंक दोस्तों, ये सेंस नहीं बनता। तो दोस्तों, एनीवे, स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। और
स्टार्ट करते हैं जो सबसे बड़ी स्टोरी है इस वीक की। और पीछे गली में भी से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, आई होप कि वो आवाज़ ज़्यादा नहीं होगी। तो दोस्तों, द बिगेस्ट स्टोरी फॉर दिस वीक डेफिनेटली इज़ द UFC 255, जो कि होने वाला है आने वाले संडे को। और अभी भी दोस्तों इतने कुछ ज़्यादा न्यूज़, मतलब वो हाइप है नहीं, वो बड़ी जो द लास्ट टाइम थी। ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है UFC के लिए हर हर पेपर व्यू को इस तरीके की बड़ी फाइट्स देना। और हालाँकि एक इतना बड़ा इवेंट जो जस्ट अभी गया है, उसके बाद बहुत मुश्किल है UFC के लिए एक बहुत अच्छा इवेंट करना, एक बड़ा इवेंट करना। बट अब जो हुआ है इस इवेंट में, आप लोग जानते हैं कि जो को-मेन इवेंट था हमारा, अमांडा न्यूनेस वर्सेस जूलिया जूलिया पेना, वो अब कैंसल हो गया है। अमांडा को कोविड हो गया है। तो अब इस तरीके से अब थोड़ा-सा और ये जो कार्ड थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ गया है। मैं बार-बार आपको ये नहीं कहूँगा कि अरे नेक्स्ट पेपर व्यू आने वाला है 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, क्योंकि फ्रैंकली ये इतना मजबूत कार्ड नहीं है। कोई यहाँ पे बड़ी स्टार पावर नहीं है। यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास डेरिक लुइस हैं, जो कि अपने आप में एक स्टार हैं, लोकल स्टार हैं। ये इवेंट दोस्तों ये हो रहा है ह्यूस्टन, टेक्सास में, और वो वहीं के रहने वाले हैं। सो डेफिनेटली यूएफसी का पूरा ट्राई था कि यहाँ पे फ्रांसिस आए और फाइट करे अगेंस्ट डेरिक लुइस, और वो हो नहीं पाया, और इसकी वजह से अब यूएफसी आगे बढ़ गई और उन्हें बुक किया सिरेल गेन। और आप लोग जानते हैं मेरा क्या है इस बारे में ओपिनियन। आई स्टिल फील कि शायद थोड़ा-सा जल्दबाज़ी कर रही है यूएफसी इतने जल्दी सिरेल गेन को पुश करके इतने बड़े लेवल पे। बिकॉज़ आई आई फील कि शायद 1-2 फाइट और तब जाके शायद उनको पुश करना चाहिए था। बट एनीवे, अब जब ये फाइट बुक हो ही गई है, सो हम बात करेंगे उस फाइट के बारे में भी। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, देखते हैं कौन सी फाइट है इस पूरे फाइट कार्ड पे। सो दोस्तों, ये है हमारे पास हमारा पूरा फाइट कार्ड। दोस्तों, ऑब्वियसली हमारे पास है मेन इवेंट में डेरिक लुइस वर्सेस सिरिल गेन फॉर द इंटरम हैवीवेट चैंपियनशिप। हमारे पास है होजे आल्डो जूनियर वर्सेस पेड्रो मुनहोज फॉर द बेंटावेट इन बेंटावेट डिवीजन। माइकल किएसा वर्सेस विसेंटे लुके इन वेल्टरवेट डिवीजन, एंड दिस इज दोस्तों माय फेवरेट फाइट इन दिस होल कार्ड। हमारे पास है टेसियस टोरेस वर्सेस एंजेला हिल इन स्ट्रॉवेट डिवीजन। हमारे पास है येडोंग सॉन्ग वर्सेस केसी केनी इन बेंटावेट डिवीजन। दोस्तों, बात करते हैं इन सभी फाइट्स के बारे में एक एक करके। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दोस्तों मेन इवेंट, डेरिक लुइस एंड सिरिल गेन। हालांकि दोस्तों डेरिक लुइस पहले भी एक बार खेल चुके हैं बेल्ट के लिए अगेंस्ट डेनियल कॉर्मिए, और उस टाइम पे डेफिनेटली नॉट हिज बेस्ट परफॉर्मेंस, वो फाइट वो हार गए थे। बाय शेयर चांस मैं नहीं कहूँगा, बट अगर यहाँ पे हाँ कर देते जॉन जोन्स, तो शायद दोस्तों डेफिनेटली कभी हम बात नहीं करते कि उन्हें मौका मिलेगा खेलने का बेल्ट के लिए इमीडिएटली। और देखिए, ऐसे बोलते हैं लक, हमारे पास जॉन जोन्स ने मना किया, और जॉन जोन्स ने जब मना किया तो फिर टू से आगे बढ़ गई टू फाइट अगेंस्ट टू पिक डेरिक लुइस। वहाँ मना कर दिया फ्रांसिस ने कि उनको थोड़ा और टाइम चाहिए, और यूएफसी आगे बढ़ गई और बुक कर दिया सिरिल गेन को। सो दोनों ही फाइटर्स नहीं थे पहली पिक यूएफसी की, और शायद फैंस की भी, कि वो फाइट करें फॉर इंटरम बेल्ट। यहाँ पे एक नई बेल्ट, एक इंटरम बेल्ट है यूएफसी बना रही है, बिकॉज टू बी फ्रैंक यहाँ पे बहुत कम ऑप्शंस थे यूएफसी के पास। कोई ऐसी फाइट बची नहीं थी बेल्ट के लिए जो कि अभी रिसेंटली नहीं हुई है और जो डिफेंड की जा सके। सिर्फ हैवीवेट फाइट ऐसी थी जो कि अभी काफ़ी टाइम पहले डिफेंड हुई थी, और यहाँ पे उनकी मजबूरी थी कि यहाँ पे हैवीवेट बेल्ट है वो किस तरीके से डिफेंड हो। और क्योंकि फ्रांसिस नहीं आ पाए, तो अब वो यहाँ पे इंटरम बेल्ट है वो बना रही है। दोस्तों, हम बात करेंगे इस फाइट के बारे में इन डिटेल, जो हमारा होगा फाइट का ब्रेकडाउन प्रीव्यू। बट आई फील कि इस टाइम पे ये आई थिंक ये बेस्ट फाइट है। अगर हमारे पास जॉन जोन्स नहीं है, अगर हमारे पास फ्रांसिस नहीं है, तो दिस इज़ द बेस्ट फाइट। एंड हैप्पी फॉर सिरिल गेन। थोड़ा सा मैं उनकी थोड़ा सा एक बार आई एम बिट नर्वस आल्सो थोड़ा सा, क्योंकि तो उनको बहुत जल्दी पुश कर दिया यूएफसी ने। बट हैप्पी फॉर डेरिक लुइस, हैप्पी फॉर सिरिल गेन कि वो मेन इवेंट कर रहे हैं। डेरिक लुइस कर रहे हैं मेन इवेंट अपने घर में, ह्यूस्टन में। और अगेन बहुत ही एंटरटेनिंग फाइटर हैं। आई एम श्योर कि फ़न होगा जब उनकी कमेंट्स आएंगे, उनके इंटरव्यूज़ आएंगे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो मज़ा तो आएगा ही। दोस्तों, जो को मेन इवेंट है जो अब बन गया है, वो है होजे आल्डो वर्सेस पीड्रो मुनहोस। नाउ दोस्तों, होजे आल्डो एक ऐसे फाइटर हैं जो को हम बहुत टाइम से देख रहे हैं।
वो पहले यूएफसी के फेदरवेट चैंपियन थे और जिस तरीके से वो फाइट करते थे अपने प्राइम में, आई थिंक लोग उस टाइम पे कहते थे कि शायद कि जस्ट लाइक जॉन जोन्स, बिल्कुल जॉन जोन्स और सिल्वा की तरह ही होजे आल्डो अब उस कैटेगरी में लगभग आ गए हैं या आने वाले हैं, जो फाइटर्स शायद इनको हम गोट कह सकते हैं। और वो उस तरह पे उस टाइम पे थे उस लेवल पे, राइट? जिस तरीके से वो फाइट करते थे, डेफिनेटली ही वाज गुड, ही वाज वेरी गुड। लेकिन जब से वो फाइट हारे थे अगेंस्ट कॉनर, आई फील कि शायद उसके बाद हालांकि वो फिर से चैंप वो बनते हैं, बट मैक्स हॉलोवे जिस तरीके से राइज कर रहे थे, आई थिंक शायद अगर एक दो फाइट और डिफेंड कर पाते आल्डो, शायद हम उनको फेदरवेट डिवीजन का शायद वन ऑफ द बेस्ट फाइटर कह सकते थे। अभी भी वो उस लिस्ट में हैं, बट आई थिंक मैक्स ने आई थिंक उनको शायद सरपास कर दिया है, उनसे वो आगे निकल गए हैं। बट दैट्स डेफिनेटली होजे आल्टो को देखना फाइट करते हुए, जब भी उनकी फाइट में अगेंस्ट चैड मेंडिस और अगेंस्ट ऑब्वियसली फ्रैंकी एडगर, तो क्या फाइट्स थी वो, क्या फाइट्स थी। अगर आप नए नए फैन बने हैं यूएफसी के, या आपको कोई अच्छी फाइट देखनी है, आप देखिए पुरानी फाइट्स होजे आल्डो की। आई मीन अमेजिंग, क्या स्पीड, एजिलिटी, उनके किक्स। आई मीन उनको देखना आज भी दोस्तों, आई थिंक ये हमारा शायद एक हमारा एक गुड लक है। और तो कौन जानता है अब वो फाइट कर रहे हैं इन बेंटवेट डिवीजन, उनके पास कितना टाइम बाकी है। आई एम नॉट श्योर कि वो फिर से खेल पाएंगे बेल्ट के लिए, बहुत उनके लिए मुश्किल होगा। बट एटलीस्ट यहाँ पे फाइट करना अगेंस्ट ए गाय लाइक पेड्रो मुनहोज, जो कि शायद नॉट नॉट ए वेरी टफ अपोनेंट, बट आई थिंक इस लेवल पे आई थिंक होजे अल्डो के लिए आई थिंक ये फाइट सही होगी। सो वेरी गुड बुकिंग बाय यूएफसी। दोस्तों आगे हमारे पास है माय फेवरेट फाइट इन दिस कार्ड, जो कि है माइकल किएसा वर्सेस विसेंटे लुके। दोस्तों किएसा काफ़ी टाइम से आई थिंक वो फाइटर हैं जो कि लोग बोलते हैं कि हे ये फाइटर नेक्स्ट टॉप फाइटर बन सकता है, ये फाइटर बहुत आगे जा सकता है। बट जब भी वो थोड़ा ऐसे आगे निकलते, कुछ वो की फाइट से वो हार हार जाते हैं। आई रिमेंबर कि वो कभी भी एक छोटे नहीं थे फाइटर फॉर लाइट वेट। एंड आई एम नॉट श्योर कैसे वो अपना वेट कट करते थे इन सॉरी इन लाइट वेट। यहाँ पे जब उन्होंने वेट मूव किया है इन वेल्टर वेट, आई थिंक ही इज़ परफेक्ट फाइटर फॉर वेल्टर वेट। और यहाँ पे जिस तरह से वो फाइट वो जीत रहे हैं, हालांकि कोई बड़ा नाम नहीं है, उनके पास एक फॉर्मर चैंपियन है जिससे वो अभी भी जीते हैं अगेंस्ट आरडीए। बट आई थिंक यहाँ पे उनके पास एक बहुत बड़ी फाइट है लूके के शेप में, और यहाँ पे ये फाइट जीतना दोस्तों, आई थिंक वो बहुत पास पहुंच जाएंगे बेल्ट के लिए खेलने के लिए। एंड आई फील बिकॉज हालांकि लियोन एडवर्ड्स अभी भी है नाम जो कि शायद आगे है, बट शायद लियोन एडवर्ड्स करेंगे फाइट अगेंस्ट मास्विडाल बिफोर वो फाइट करें बेल्ट के लिए। तो यहाँ पे अगर वो ये फाइट जीत जाते हैं, चाहे कोई भी हो, लूके या किएसा, बट आई थिंक ज़्यादा चांस किएसा के हैं बिकॉज किएसा काफ़ी टाइम से विनिंग स्ट्रीक पर हैं, वो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक चांसेस हैं कि अगर यहाँ पे वो फाइट वो जीत जाते हैं तो उनकी रैंकिंग है वो टॉप 4 टॉप 5 में भी आ सकती है, एंड देन मे बी उनके लिए बेल्ट के लिए खेलना बहुत ईजी होगा। दोस्तों इसके अलावा जो एक और बच्ची फाइट मेरे हिसाब से वो है केसी केनी वर्सेस येडोंग सॉन्ग की। आई थिंक केसी केनी अगेन अभी अभी काफ़ी यंग हैं, जिस तरीके से उनकी फाइट देखी थी मैंने अगेंस्ट डोमिनिक क्रूज। आई थिंक उनमें ऑब्वियसली डोमिनिक क्रूज थोड़े से उस लेवल पर हैं, थोड़े से अभी अपने प्राइम में नहीं है, बट स्टिल खेलना अगेंस्ट केसी कैनी और ऐसा ऐसा परफॉर्म करना, आई मीन स्टिल गुड। और आई थिंक शायद एक दो फाइट्स के बाद वो आ सकते हैं उस टॉप 5 टॉप 6 रैंकिंग में। बट आई फील कि केसी कैनी कैन इम्प्रूव अ लॉट दोस्तों, काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, इज़ अ वेरी गुड फाइटर। दोस्तों ये है हमारा कार्ड। इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई ऐसी कोई बड़ी फाइट है। एंजेला हिल डेफिनेटली वापस आ रही हैं, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। थोड़ी सी अगेन रॉन्ग टाइमिंग, बहुत क्लोज फाइट से कई बार वो हार जाती हैं। लास्ट फाइट थी वो बहुत क्लोज थी आई थिंक, जो कि वो हार गई थी। स्टिल गुड टू सी, एक हमारे पास एक अच्छा कार्ड तो नहीं कह सकते, बट एक ठीक ठाक कार्ड हमारे पास है। अगेन वन मोर टाइम डेरिक लुइस फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट सिरिल गैन फॉर इंटरम हैवीवेट चैंपियनशिप। होजे अल्डो जूनियर अगेंस्ट पेड्रो मुनहोज, माइकल किएसा वर्सेस विसेंटे लुके, टीसा टोरेस वर्सेस एंजेला हिल, और येडोंग सॉन्ग वर्सेस केसी केनी। तो दोस्तों ये था हमारा ब्रीफ प्रीव्यू इस फाइट कार्ड का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही आगे पीछे से, हालांकि आई थिंक कि कुछ शोर हो रहा होगा आसपास। दोस्तों जो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारे शो की, वो है
बुकिंग जो कुछ अच्छी फाइट्स जो कि बुक हुई हैं अभी। और आज हमारे पास तो सिर्फ एक ही नाम है और वो है चैंडलर वर्सेस गेची। और दोस्तों, हमने इस फाइट के बारे में कुछ दिनों पहले ही वीडियो बनाई थी कैसे कि ये फाइट बुक नहीं हो रही है, पर चाहती है यूएफसी, चाहते हैं डेना वाइट, चाहते हैं चैंडलर, बट दोस्तों फिर भी ये फाइट दोस्तों बुक नहीं हो पा रही है। और हमने बात की थी ऐसा क्यों? बट दोस्तों, यूएफसी और आई थिंक डेना वाइट ने ये बात साबित कर दी फिर से एक बार कि वो जो चाहती है अल्टीमेटली लगभग 100 में से मे बी 90 बार वो मिलता है यूएफसी को। और यहाँ पे जो ये 2 फाइट यूएफसी ने बुक की है, चाहे वो हो गेची वर्सेस चैंडलर, चाहे वो हो कोबी वर्सेस उस्मान। आई थिंक ये बात का इस बात का प्रूफ है कि यूएफसी अल्टीमेटली वो करती है जो कि उसको सही लगता है। और कि कितनी आई विल नॉट नॉट से कि खराब बात है, लेकिन अली अब्दुल अज़ीज़ जो कि मैनेज करते हैं गेची को और उस्मान को, वो नहीं चाहते थे कि ये फाइट बुक हो। ना ही गेची वर्सेस चैंडलर और ना ही उस्मान वर्सेस कोबी। बट दोस्तों अल्टीमेटली वो दोनों फाइट दोस्तों बुक हो गई। हाँ, बट या आई मीन जिस तरीके से जो जो डोमिनेंस है उनका अली का इन यूएफसी, बिकॉज़ उनके पास टॉप फाइटर्स हैं। आई थिंक बहुत होता है मुश्किल कई बार यूएफसी के लिए उनसे डील करना और अच्छी फाइट्स बुक करना। और यहाँ पे जो ये फाइट बुक हो गई हैं, आई एम वेरी हैप्पी फॉर गेची। आई मीन कम ऑन यार, इतना टाइम बाद तुम क्या करोगे तुम? मतलब कितना क्यों तुम व्हाई यू आर वेटिंग सो मच? क्यों तुम इतना वेट कर रहे थे? यहाँ पे लास्ट टाइम उनकी फाइट हुई थी अगेंस्ट हबीब लास्ट ईयर अक्टूबर में, और उसके बाद से लेके अब तक वो सिर्फ वेट कर रहे थे। एंड आई एम नॉट श्योर अभी भी क्यों। मे बी हमें अब जब फाइट बुक हो गई तो पता चलेगा कुछ कि ऐसा क्या रीज़न था। दोस्तों इट इज़ यूसी 268 नॉट 266। ये दोस्तों इट्स मिस्टेक। सो यस, आई फील कि आई एम नॉट श्योर क्या इशू है कि वो क्यों नहीं फाइट के लिए हाँ कह रहे थे। बट इट्स गुड, हैप्पी फॉर चैंडलर। चैंडलर जो कि उनकी अब ये थर्ड फाइट होगी। पहली वो फाइट थी अगेंस्ट डैन हुकर, दूसरी थी अगेंस्ट ओलिवेरा, टॉप गाइज। और अगेन थर्ड गाय भी बिल्कुल टॉप गाय गेची। एंड सो इट्स अ वेरी गुड फाइट, इट्स अ रियल गुड फाइट टू बी फ्रैंक। अभी भी हमारे पास इस्लाम मखाचेव हैं जो कि शायद उनके लिए एक बड़ी फाइट बुक होना बाकी है। वहाँ पे अगेन सेम इशू है। हमारे पास जो नाम बचे हैं इस डिवीज़न में वो हैं कौन? दरियुश। और हमारे पास नाम बचा है वो है इस्लाम। तो अब उनके बीच में क्या फाइट बुक होगी? शायद डैन हुकर ने आज ट्वीट किया है, मे बी शायद वो फाइट फाइट करने रेडी हैं अगेंस्ट इस्लाम। तो वो भी पॉसिबल है, आई एम नॉट श्योर। बट आई थिंक अल्टीमेटली जो ये फाइटर्स हैं इनको आपस में फाइट करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे फाइट जीतना, चाहे चैंडलर हो चाहे गेची हो, आई थिंक एक तरीके से बहुत पास तो नहीं गई बट एटलीस्ट वन स्टेप क्लोजर फिर से बेल्ट के लिए खेलने के लिए। दोनों अभी भी बेल्ट के लिए अभी खेल के आए हैं। सो यस दोस्तों, वेरी हाई प्रोफाइल फाइट, हाई प्रेशर फाइट, एंड अगेन वेरी गुड लाइट वेट फाइट। तो दोस्तों ये था हमारा। अगेन दोस्तों बिल्कुल पास में यहाँ पे गली है तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पे पीछे चिड़ियाँ हैं, तोते हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट सेगमेंट है इस शो की। लेट मी जस्ट मूव। वो है हमारा पोल ऑफ द वीक, पीपल्स पोल। आई मीन कम ऑन यार, हमें ये चेंज करना चाहिए नाम इसका। दोस्तों हमारा जो पोल था इस हफ्ते, वो था कि क्या करना चाहिए, क्या कॉर्नर करेंगे, सॉरी, क्या कॉर्नर करेंगे अपनी कमबैक के लिए। पहला पहला ऑप्शन था कि वो फोर्थ बार फाइट करेंगे अगेंस्ट डस्टिन पोरिये। दूसरा था कि वो फाइट करेंगे किसी और फाइटर के साथ इन इन एमएमए फाइट। थर्ड था वो करेंगे एक बॉक्सिंग फाइट। और फोर्थ था वापस कभी नहीं आएंगे कॉर्नर। और दोस्तों ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा सवाल तो है ही। जब तक वापस नहीं आते, जब तक वो फाइट अनाउंस नहीं होती उनकी वापसी आने के लिए, कि वो किससे फाइट करेंगे। और यहाँ पे दो सवाल हैं अगर मैं सच कहूँ तो, कि क्या कॉर्नर करेंगे और क्या उन्हें करना चाहिए। ये दोस्त दो अलग सवाल हैं और इनके दो अलग जवाब भी हैं। अगर बात करें क्या कॉर्नर, क्या उन्हें करना चाहिए, सो मुझे लगता है पर्सनली कि यूएफसी को बजाय फिर से फोर्थ फाइट बुक करने के, उन्हें बुक करनी चाहिए फाइट किसी और फाइटर के साथ, कोई भी हो, आरडीए, टोनी, कोई भी चलेगा। क्योंकि यहाँ पे आई फील कि लगातार फाइट करना, यू नो बैक टू बैक डस्टिन पोरिये के साथ शायद हेल्प नहीं करेगा अभी कॉर्नर को।
ये बात साफ़ है कि कॉनर का जो गेम प्लान था लास्ट 2 फाइट्स में, वो थोड़ा-सा अलग था। ख़ासकर जो लास्ट फाइट थी, वो बहुत ही डिफरेंट गेम प्लान था। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अ, कॉनर जिस तरीके से फाइट कर रहे थे लास्ट फाइट डस्टिन पोरिये, वो कंट्रोल में नहीं थे। वो रेकलेस खेल रहे थे। इतना ज़बरदस्त पेस है, वो पुश कर रहे थे लेग किक्स का। आई फेल्ट कि शायद एक तरीके से वो भूल गए हैं कि उनका क्या उनकी स्ट्रेंथ है। उनको चाहिए एक फाइट करें अगेंस्ट ए नॉर्मल अपोनेंट, नॉट टॉप गाइज़। तो याद रहे कि उनकी जो फाइट हुई, जो हारे हैं अभी रिसेंटली, वो हारे हैं अगेंस्ट टॉप गाइज़। वो हारे हैं अगेंस्ट डस्टिन पोरिये, नंबर 1 रैंक्ड। वो हारे हैं अगेंस्ट हबीब, फॉर्मर चैंपियन। चैंपियन उस टाइम पे चैंपियन थे वो। कोई सेंस नहीं बनता है फिर से उनकी वापसी के लिए। इतनी बड़ी इंजरी के बाद, दोस्तों कौन जानता है? कौन जानता है कि इतनी बड़ी इंजरी के बाद वो कैसा फ़ील करेंगे? वो जो सवाल है, जब वापस वो अपने पैरों पे चलना स्टार्ट करेंगे, प्रेशर डालेंगे उस पैर के ऊपर। आई मीन उन्हें पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि अब वो कैसा फ़ील कर रहे हैं और मेबी उनका जो गेम प्लान है, उनका जो स्टाइल है, फाइटिंग स्टाइल है, वो किस तरीके से चेंज होगा, अडैप्ट करने के लिए उस इंजरी के। और ये दोस्तों सवाल है, ये पता चलेगा हमें तब, जबकि वो वापस से वो पैर पे खड़े हो जाएँगे, वॉक करेंगे, भागेंगे। तो बहुत टाइम बाकी है उस चीज़ में। और ऑब्वियसली अगर कोई ये ऐसा काम कर सकता है वो कॉनर है। सिल्वा आए थे एक बड़ी इंजरी के बाद, बट कभी वो सेम फाइट कर नहीं पाए। कॉनर आई एम नॉट श्योर, लास्ट 2 फाइट्स हैं उनकी, वो हार चुके हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। वापस आना एक बड़ी इंजरी के बाद, आई फ़ील कि एक नॉर्मल फाइट सेंस करता है। अगर यूएफसी स्मार्ट है, अगर डेना व्हाइट स्मार्ट हैं, तो शायद वो ऐसा ही करेंगे। बजाय उनको वापस पुश करने के अगेंस्ट टॉप गाइज़, उन्हें वो एक ट्यून अप फाइट देंगे। हालाँकि दोस्तों मैं फ़ैन नहीं हूँ इस वर्ड का कि ईज़ी फाइट देना, बट आई फ़ील कि यहाँ पे उनको एक फाइट तो देनी ही पड़ेगी ऐसी, जिससे एटलीस्ट वो फिर से अपना गेन कर पाएँ कॉन्फिडेंस, फिर से वो आगे बढ़ पाएँ और फिर से वो बेसिकली जो उनका जो स्टाइल था, उसपे फिर से वो काम कर पाएँ। सो दोस्तों, अ, आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा, बट जो आपका पोल आपका था वो कि क्या वो करेंगे, वो था कि 56% कह रहे थे कि वो करेंगे 4th फाइट अगेंस्ट कॉनर, 22% कह रहे थे कि फाइट अनदर एमएमए फाइटर, और थर्ड जो ऑप्शन से बड़ा ऑप्शन था वो था कॉनर विल नेवर फाइट अगेन। एंड आई थिंक कि जो थर्ड ऑप्शन है, जो फोर्थ ऑप्शन है आपका है बड़ा, कि ही विल नेवर फाइट अगेन, आई थिंक वो सही नहीं है। आई थिंक कॉनर वापस आएंगे, देयर इज नो डाउट। अब सवाल ये है कि वो वापस आके वो फाइट करेंगे अगेंस्ट ए टॉप गाय। ओके, ऊपर दोस्तों कुछ पक्षी आपस में लड़ रहे हैं, एनीवे। सो सवाल ये है कि क्या वो वापस आके फाइट करेंगे अगेंस्ट टॉप गाइज लाइक डस्टिन पोरिये, या ए नॉर्मल फाइटर। आई आई थिंक कि शायद यूएफसी करेगी कोशिश कि उन्हें मिले एक नॉर्मल फाइट, बट अगर हम जानते हैं कॉर्नर का दिमाग कैसे काम करता है, सो आई थिंक वो डिमांड करेंगे फोर्थ फाइट की। वो डिमांड करेंगे कि जो चौथी फाइट है वो हो अगेंस्ट जस्टिन पोरिये। एंड दोस्तों नॉर्मली 100 में से 99 बार, 100 में से 99 बार वो मिलता है कॉर्नर को जो वो चाहते हैं। नॉर्मली दोस्तों कॉर्नर जो फाइट चाहते हैं वो उन्हें मिलती है। यूएफसी उन्हें फाइट वो देती है। जो फाइटर्स हैं वो उन्हें फाइट वो देते हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली इट्स अ मनी फाइट। जो लास्ट दोस्तों फाइट हुई थी जिसमें पूरी के साथ थर्ड फाइट, लोग कह रहे हैं कि लगभग 2 मिलियन के आसपास उसने पे पर व्यू सेल किए हैं। इट्स अ लॉट ऑफ मनी दोस्तों, वो बहुत पैसा है। आप ये अब ये जो इवेंट होगा हमारा नेक्स्ट, डेरेक लुइस अगेंस्ट सिरिल गेन, आप उसके नंबर देखिएगा। अ, दोस्तों हर तरीके से यूएफसी को बहुत फ़ायदा होता है जब करते हैं फाइट कॉर्नर, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अगर यूएफसी स्मार्ट है तो वो करेगी कोशिश कि उनको एक इजी फाइट दें, एक ट्यून अप फाइट दें एटलीस्ट, ताकि वो फिर से एक बार जज जज कर पाएँ अपने आप को कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। उनके जो कोचेज़ हैं वो अपना काम कर पाएँ, बजाय ह्यूज प्रेशर फाइट से। हबीब फाइट प्रेशर फाइट, डस्टिन पोरिये फाइट जो लास्ट हुई थी, बिग प्रेशर फाइट, राइट? तो बजाय बार-बार प्रेशर फाइट में उनको भेजने से, एक बार फिर से उनको एक ईज़ी फाइट दीजिए, जस्ट लाइक डोनाल्ड सर्रोने फाइट थी वो। थोड़ा-सा उनको बिल्डअप कीजिए, उनको कॉन्फिडेंस, एंड देन मेबी वी विल सी। एंड ऑल्सो नॉट श्योर कि कैसा वो करेंगे फील आफ्टर सच ए इतनी बड़ी इंजरी के बाद दोस्तों वापस आना और फिर से करना परफॉर्म उसी लेवल पे दोस्तों बहुत मुश्किल होगा। एंड आई फील कि ये बात हमें समझनी चाहिए। बट
अगर कोई फाइटर है वो कर सकता है, फिर से अपना फ़ॉर्म पा सकता है दोस्तों। आई स्टिल फ़ील कि वो कॉनर है। कॉनर कैन डू दैट। कॉनर के पास पैसा है, टाइम है, माइंड भी है। जिस तरीके से उनका माइंड काम करता है, ही कैन डू इट दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हमारी जो नेक्स्ट सेगमेंट है। दोस्तों हमारी नेक्स्ट सेगमेंट है वो है पोस्ट ऑफ द वीक। और दोस्तों जो पोस्ट ऑफ द वीक है वो हमारी एक फ़ोटो जो मुझे अभी कुछ दिनों पहले दिखाई दी थी। ये है, लेट मी एक्सपेंड, टीजे डिलिशॉ। और यहाँ आप देख रहे हैं बेसिकली डिलिशॉ। आई आई थिंक ये फ़ोटो है शायद से हेनरी सूडो फाइट के से पहले की, क्योंकि वो बहुत लीन दिखाई दे रहे हैं। और जो मेन बात है इस फ़ोटो में वो ये कि जो उनके सामने जो चीज़ें रखी हुई हैं, कम से कम 30-40 बॉटल रखी हुई वहाँ पे हैं, जो कि शायद किसी तरीके का सप्लीमेंट है और कोई दवाइयाँ हैं। और मैं फिर कमेंट्स पढ़ रहा था कैसे कि इनमें कहाँ रखा है स्टेरॉइड, कहाँ रखा है इसमें ईपीओ। अ, आई फ़ील कि कोई भी फाइटर जो कि फाइटर, नॉट जस्ट फाइटर, कोई भी एथलीट जो कि परफ़ॉर्म करता है इस लेवल पे, वर्ल्ड के बेस्ट लेवल पे, वो बहुत सारे सप्लीमेंट्स वो ले लेते हैं। अ, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, और मैं किसी भी एंगल से प्रोफ़ेशनल फाइटर नहीं हूँ, ना ही मैं प्रोफ़ेशनल एथलीट हूँ। बट अगर मैं भी एक छोटे लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे अगर मैं करता हूँ प्रिपेयर किसी बड़े इवेंट के लिए, जो कि मैंने अब तक बहुत कम किए हैं। जो लास्ट इवेंट था वो था मेरे लिए फुल मैराथन, यानी कि 42 किलोमीटर की जो रन होती है। और उसकी प्रिपरेशन के लिए भी जो हमें लोग गाइड कर रहे थे, हमारे जो ट्रेनर थे वो कह रहे थे कि आपको ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। और उन्होंने कहा था कि एटलीस्ट विटामिन डी, आपका ओमेगा 3 और आपका ज़िंक है वो आपको कंज़्यूम करना चाहिए, ताकि जो आपके जॉइंट्स हैं वो हेल्दी रहें, आपका जो कार्डियो सिस्टम है वो बरकरार रहे। तो इमेजिन कीजिए कि इतने छोटे लेवल पे हैं जो एथलीट्स हैं, उनको ये कहा जाता है कि आप एटलीस्ट ये बेसिक चीज़ें लीजिए, प्रोटीन लीजिए, एटलीस्ट आप ये विटामिन डी लीजिए, ओमेगा 3 लीजिए। तो उस लेवल पे जाके जहाँ पे खेलते हैं यूएफसी फाइटर्स, जस्ट लाइक टीजे डिलिशॉ, उनके पास कितना लंबी लिस्ट होगी कि मुझे सप्लीमेंट्स लेने हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, मिनरल्स, ज़िंक, आयरन। आई मीन जब मैं सीरियसली सोच रहा था कि शायद मैं बनने वाला हूँ बॉडी बिल्डर कॉलेज टाइम पे, उस टाइम पे भी जो हमारे दोस्त थे आसपास, और अभी भी जब मैं जिम में जाता हूँ, और वे प्रोटीन दोस्तों इतना आम हो गया है, जिसकी लगता है जिसकी मतलब कि हम चाय पी रहे हैं। वे प्रोटीन, क्रिएटिन, प्री वर्कआउट, आपका अमीनो एसिड्स, यू नो आई मीन कितने सारे सप्लीमेंट्स हैं जो कि नॉर्मल आज जिम में जाने वाला बंदा है वो कंज्यूम करता है, और उसको इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आई मीन एटलीस्ट वो इससे कुछ पैसा नहीं कमाएगा। नॉर्मली दोस्तों जो आप जिम में जाते हैं, किसी भी नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग जिम में, वहाँ पे आप देखेंगे कि लोग अपना शेक लेके आ रहे हैं, और प्रोटीन शेक पी रहे हैं, और पता नहीं क्या है उसमें मिला रहे हैं। मैं एक बार अपने शूज़ बदल रहा था और मैंने देखा कि एक बंदा आता है, नॉर्मल लुकिंग गाय, मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं, हाई-फाई भी नहीं, बट हाँ, इन शेप, थोड़ा शेप में था बंदा वो ना बैग खोलता है, उसके अंदर देखता हूँ कि कम से कम 5-6 तरीके के मतलब पाउडर रखे हैं, और वो उसको लेता है, आधा चम्मच वो, आधा चम्मच वो, आधा चम्मच वो, शेक करता है और पी जाता है। मैं बोला, ओ बाप रे भाई! आई मीन ये बंदा कितना सीरियस है, मतलब अपनी हेल्थ के लिए, या मे बी अपने बॉडी के लिए। सो येस, दोस्तों इस लेवल पे जाके फाइटर्स हैं वो बहुत सारे सप्लीमेंट्स दोस्तों कंज़्यूम करते हैं। और आई थिंक, आई एम नॉट श्योर कि ये सारे सप्लीमेंट्स वो एक ही बार में लेते हैं। आई थिंक यू नो आज एक, सुबह एक, शाम को कोई दूसरा, मे बी एक दिन छोड़ के, आई एम नॉट श्योर। बट दोस्तों येस, इस लेवल पे जाके डेफ़िनिटली दोस्तों बहुत सारे फाइटर्स दोस्तों हैं वो बहुत सारी चीज़ें कंज़्यूम करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पोस्ट ऑफ द वीक इस हफ़्ते का। और आई थिंक दोस्तों हमने लगभग सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। दोस्तों एक और टॉपिक जो मैंने मिस कर दिया, अ, वो था बेसिकली हमारे जो फाइट हुई थी अभी रिसेंटली रितु फोगाट की। दोस्तों मैं वो फाइट को देख नहीं पाया, सोचा मैं वीडियो बनाऊँगा अभी वो फाइट देखने के बाद। बट जो अब तक मुझे देखने में आया है कि गुड फाइट, रितु फोगाट फिर से आ गई हैं विनिंग को कॉलम में। अ, जो कि लास्ट फाइट थी वो हार गई थी। क्लोज़ फाइट थी दोस्तों, काफ़ी क्लोज़ फाइट थी, बट जो रूल्स हैं जिस तरीके के 1 एफसी में, उसके अकॉर्डिंग फाइट वो हार गई थी। सो गुड न्यूज़ कि वापस आ गई हैं रितु फोगाट विनिंग को कॉलम में।
आई थिंक यहाँ पे अब फिर से उनको जो एक क्वेश्चन मार्क था कि हे मे बी शी वो उस लेवल पे नहीं है, आई थिंक वो अब बात नहीं रही। शी कैन विन फाइट, शी कैन विन लॉट ऑफ फाइट्स और वो उस लेवल पे हैं। सो दोस्तों होगा इंटरेस्टिंग आगे उनके लिए नेक्स्ट फाइट है वो कौन सी बुक होती है। तो दोस्तों एनीवे दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। आई एम श्योर कि आपको कुछ आवाज़ें आ रही होंगी पीछे से, यहाँ पे आसपास बहुत ही शांत नहीं है माहौल, और क्योंकि मैं बिल्कुल अपने जो मेरा गेट है उसके पास पे मैं बैठा हूँ। बट दोस्तों एनीवे हमने कंप्लीट किया एपिसोड आज का। और दोस्तों अभी जो चल रहा है ओलंपिक्स, डेफिनेटली अभी भी रेसलिंग की जो फाइट्स हैं वो होनी बाकी हैं। हमारे पास बहुत सारे अपोनेंट, बहुत सारे फाइटर जो कि गए हैं इंडिया से रिप्रेजेंट करने के लिए रेसलिंग में, और हम उन्हें भी कवर करेंगे। आई होप कि अ, जो लवलीना हैं जो कि अभी पहुंच गई हैं सेमीज में, उनकी फाइट हम कवर कर पाएँ लाइव। इफ़ नॉट लाइव, अगर वो फाइट वो जीत जाती हैं देन मे बी वी विल कम लाइव एंड हम बात करेंगे इस फाइट के बारे में, क्या हुआ उस फाइट में। दोस्तों पता नहीं क्यों बट आई स्टिल फील कि हम बहुत कम टाइम देते हैं या बेसिकली इंटरेस्ट रखते हैं जो हमारे इंडियन फाइटर्स हैं, खासकर जो बॉक्सर्स हैं, हमारे रेसलर्स हैं। और मुझे लगता है पता नहीं क्यों ऐसा कि इनमें से बहुत सारे जो फाइटर्स हैं, खासकर हमारे बॉक्सर्स और रेसलर्स, उनके पास इतना सॉलिड फाउंडेशन होती है अपने गेम की, चाहे बॉक्सिंग हो चाहे रेसलिंग हो। वो आसानी से तो नहीं बट एटलीस्ट उनके पास चांस है कि वो कर सके मूव टू बिकम एमएमए फाइटर। और आई फील कि जिस तरीके से आगे बढ़ रही है यूएफसी और एमएमए इन जनरल, आई थिंक बहुत सारे फाइटर दोस्तों हैं वो शायद स्विच करेंगे। पहले वो करेंगे से मे बी वो करेंगे काम अपने बॉक्सिंग पे, रेसलिंग पे, करेंगे कुछ फाइट इंटरनेशनल लेवल पे, एंड देन मे बी वो ट्राई करेंगे एमएमए। क्योंकि दोस्तों आई फ़ील कि वो जो ऑप्शन है वो अब तक शायद बहुत सारे फाइटर्स वो नहीं जानते होंगे, या उन्हें लगता है कि यार उसमें वो बात नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं है और वो फ़ायदा नहीं है। बट दोस्तों आई स्टिल फ़ील कि जिस तरीके से आगे बढ़ रही है जो इंडियन जो एमएमए कल्चर है, अभी-अभी बुक हुई है मैट्रिक्स फाइट नाइट 6, और एक नई कंपनी आ रही है सोल ऑफ वॉरियर्स, और उसकी दोस्तों हम बात करेंगे आने वाले कुछ दिनों में कि क्या है वो न्यू कंपनी। तो दोस्तों बहुत कुछ हो रहा है इंडियन एमएमए वर्ल्ड में, और हम उसको दोस्तों कवर करते रहेंगे। मैं इस बात का गिल्टी हूँ कि शुरुआत में मैंने सिर्फ़ फ़ोकस किया यूएफसी के ऊपर, हालाँकि पहले 2-3 महीनों में, इवन 4 महीनों में, और क्योंकि उस टाइम में दोस्तों मैं खुद नहीं इतना फ़ॉलो कर रहा था इंडियन एमएमए को। और उसके जब मैंने स्टार्ट किया चैनल, तब मैंने ऑब्वियसली जब आप लोगों की रिक्वेस्ट आई कि हे आप फ़ॉलो कीजिए इस फाइटर को, ये हमारा फाइटर है, ये बट इस फाइट नाइट है, और अब जाके मैंने उसको पिछले 2 ढाई महीनों से मैंने उस पे काम करना स्टार्ट किया है, और इसलिए हमारे पास हैं जो फाइटर्स आ रहे हैं, जो कि काम कर रहे हैं, जो कि इंडियन फाइटर्स जो कि काम कर रहे हैं, और एमएमए कंपनी जैसे कि ब्रेव एफसी में फरहाद आए थे हमारे शो पे, बात चल रही थी हमारे कुछ और फाइटर से भी, और दोस्तों हम उन पे दोस्तों कवर करते रहेंगे। दोस्तों वेरी वेरी यू नो गुड टाइम इज़ कमिंग फॉर इंडियन एमएमए, एंड दोस्तों डेफिनेटली हम उस पे कवर करते रहेंगे। दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप कि आपको आवाज़ ढंग से आई होगी, हालांकि बहुत डिस्टरबेंस है, मैंने ये लगा रखा है यहाँ पे, बट आई एम नॉट श्योर कि इस माइक के ज़रिए आपको कैसी कैसी आवाज़ें आ रही होंगी। तो दोस्तों ये मेरा घर का जो एंट्रेंस है, ये मेरा गेट है। मैं ये हमारी थोड़ा सा यहाँ पे गार्डन है, यहाँ पे पीछे आंवले का पेड़ है, यहाँ पे पीछे छोटे बड़े और पौधे भी हैं, और आज थैंकफुली हमारा एपिसोड यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। दोस्तों अभी भी लाइट नहीं आई है, मैं देख सकता हूँ कि कुछ कुछ इशू है, आई थिंक वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं लाइट को ठीक करने के लिए। पर दोस्तों लेट्स सी क्या होता है। दोस्तों एनीवे ये था हमारा आज का एपिसोड। एमएमए नाउ ओपन एरिया से हम शूट कर रहे थे आज। वंस अगेन दोस्तों थैंक यू सो मच। मैं बहुत कम कहता हूँ ऐसा, बट अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, अगर आप इसके वीडियो देखते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब। आई मीन कम ऑन यार, सब्सक्राइब। हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा नहीं बोलता इस चैनल पे, स्पेशली इन वीडियोस की। आप मेरे चैनल पे आइए और उसको प्लीज़ लाइक कीजिए या कमेंट कीजिए या जस्ट सब्सक्राइब, बिकॉज़ आई थिंक कि अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप उसको अपने आप करेंगे। बट अगेन वन मोर टाइम कि प्लीज़ अगर आपको चैनल पसंद आया, हम दोस्तों लगातार इस पे चैनल पे कंटेंट है वो बना रहे हैं। दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं और आप चल भी रही हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट द चैनल, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जो कि अब तक नहीं जानते इस चैनल के बारे में कि कोई ऐसा चैनल भी है
जो कि इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है और जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। वंस अगेन थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।